अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Inshallah, today we will be start mathematics online lecture number 13, chapter number 13, area and perimeter. Topic: area in centimeter square and meter square. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmed Khan. Inshallah, today we will be able to measure the area of a plane figure in centimeter square and meter square. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है सबसे ज़्यादा जल्दी कबूल होने वाली दुआ वो है जो अपने मुसलमान भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में की जाए। अल्लाह ताला हमें खूब दुआएं मांगने वाला और अपने भाइयों के लिए, अपने मुसलमानों के लिए भी खूब दुआएं करने वाला बना दे। पेज नंबर 290 of book 3, lesson 4, more on area and perimeter। तो प्यारे बच्चों, इस पेज में आपको एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में बात बताई जा रही है, समझाई जा रही है। अब आप प्यारे बच्चों, आपको ये ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, और इसके इर्द गिर्द कुछ आप ये देख रहे हैं, रुकावट या बाढ़ नजर आ रही है। तो हम अब ये क्या कह रहे हैं, हाउ कैन वी फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ फेंस यूज्ड। हम इस इस्तेमाल शुदा फेंस या बाड़ की टोटल लेंथ किस तरह मालूम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 7 मीटर है और ये लेंथ ये भी 7 मीटर है। तो अब आगे स्लाइड में आपको ये मजीद बात समझाई जाएगी। पेज नंबर 290, question number 1. Mrs. Ali wanted to use the square plot of land on a garden. She built a fence around it. The square had a length of 7 meters. A. What was the length of fence used? B. What was the area of land she could use to grow flowers? तो प्यारे बच्चों, इसमें ये बात कही जा रही है कि मिसेस अली ने एक स्क्वायर प्लॉट की ज़मीन को बाग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है और उन्होंने इसके इर्द गिर्द चारों तरफ बाड़ लगा दिए और अब इसकी लेंथ कितनी है, 7 मीटर है। अब ये बात पूछ रहे हैं ए में कि फेंस की कितनी लंबाई इस्तेमाल की गई, इस्तेमाल हुई, और बी में ये बात पूछ रहे हैं कि कितना एरिया उन्होंने फूल उगाने के लिए इस्तेमाल किया, टू ग्रो फ्लावर्स। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है, ये कितना है, 7 मीटर है, और ये कितना है, 7 मीटर है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस बाय फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर लैंड। तो हम लेंथ जो है वो किस तरह मालूम कर रहे हैं, जिस तरह हम पेरीमीटर मालूम करते हैं। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होगी लेंथ, जब यहाँ 7 मीटर है तो यहाँ भी। अब सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये देखें 7 + 7
plus 7 plus 7 is equal to 7 or 7 14 plus 7 21 plus 7 28. The length of the fence was 28 meter. वो जो बाड़ थी कितनी थी, उसकी लेंथ 28 मीटर. अब आप देखें बी में क्या है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7. अब ये देखें आप एरिया मालूम कर रहे हैं. 7 ये लेंथ कितनी है 7 मल्टीप्लाइड बाय ये कितनी है 7. 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 49. Mrs. Ali could use to 49 meter square of land to grow flowers. तो उन्होंने फ्लावर्स के लिए कितनी जमीन इस्तेमाल की, 49 मीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर है. Dear children, now take out your page number 291 of book 3. Page number 291, question number 2. A rectangular carpet is used to cover the floor of a room. The carpet has a length of 19 meter and a breadth of 8 meter. A. What is the perimeter of the carpet? B. What is the area covered by the carpet? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ये बात कही जा रही है कि एक रेक्टेंगुलर कारपेट को कमरे के फर्श को ढांपने के लिए इस्तेमाल होता है. इसकी लेंथ 19 मीटर है और ब्रेथ 8 मीटर है. अब इसमें आपसे दो बातें पूछी जा रही है. व्हाट इज पैरामीटर, कि कारपेट का आप पैरामीटर बताइए, और व्हाट इज एरिया, एरिया बताइए कारपेट का. अब आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर शेप है जो कारपेट से मिसाल दी गई उसकी. अब इसमें कितनी, ये लेंथ कितनी है 8 मीटर है और ये कितनी है 19 मीटर है. जब ये 8 मीटर है तो ये लेंथ भी कितनी होगी 8 मीटर होगी. जब ये 19 है तो ये भी 19 होगी. अब हम सबको क्या करते हैं, शेप के ऑल साइड्स को ऐड कर लेते हैं. अब देखें 19 प्लस 8, फिर ये भी 19 है 19, फिर प्लस, फिर ये भी 8 है 8. अब रफ फर्क में आइए देखें 19 8 19 8. अब प्यारे बच्चों 9 और 8 कितने हो गए 17. 17 में हमने 9 और ऐड करे तो कितने हो गए 26, और 26 में हमने ऐड किए 8 तो कितने हो गए 34. 4 यहां और कैरी 3 कैरी आ गया. 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो क्या आ गया 54. 19 plus 8 plus 19 plus 8 is equal to 54. The perimeter of the carpet is 54 meter. This is your answer. फिर अब हम क्या मालूम करते हैं, अब हम कारपेट का एरिया मालूम करते हैं. तो अब आप देखें एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. अब ये लेंथ कितनी है 19 और ये लेंथ कितनी है 8 मीटर. तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू डैश. अब आप रफ फर्क में आइए 9 8 72, 2 यहां और कैरी 7, 8 1 8, 8 में 7 ऐड किए 15, कितना है 152. 19 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 152. The area covered by the carpet is dash meter square, 152 meter square. This is your
answer. Now we do the remaining question number 3, page number 291 of book 3. Question number 3. A rectangular piece of paper had a length of 24 centimeter and a breadth of 8 centimeter. Raju cut a square with an area of 25 centimeter square from the piece of paper. What was the area of the remaining piece of paper? तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में ये बात कही जा रही है कि एक रेक्टेंगुलर पेपर की लेंथ 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है. राजू ने कागज के टुकड़े से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर स्क्वायर काटा. अब बाकी एरिया उसका कितना होगा? बाकी रिमेनिंग कागज का एरिया जो है वो क्या है? अब आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है. अब राजू ने क्या करा, ये देखें, इतना पीस जो है क्या कर लिया है, कट कर दिया, काट दिया. तो अब इसकी लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर. अब हम इसका क्या मालूम करते? एरिया, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. तो अब ये देखें 24 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू डैश. अब आप रफ वर्क में आइए, देखिए 24 मल्टीप्लाइड बाय 8. अब 8 का टेबल तो आपको आता होगा. 8 4 जा 32, 2 यहाँ कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 में 3 ऐड किए 19, 192. 24 multiplied by 8 is equal to 192. The area of piece of paper before cutting was 192 centimeter square. अब कितना उन्होंने, अब टोटल इतना था वो पीस, अब उसमें से काटा कितना? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 192 में से आप 25 को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो अब ये देखिए, रफ वर्क में आइए, 192 माइनस 25. अब ये भाई 2 में से 5 तो नहीं जाते, तो हम क्या करेंगे? एक कैरी ले लेंगे. कितना हो जाएगा? 12. 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 7. जब यहां से आपने कैरी ले लिया था तो यह 9 क्या था, क्या बचा? 8. 8 में आपने 2 सब्ट्रैक्ट करे 6 और 1 ऐसे ही लिख दिया, ऐसे एज इट इज लिख दिया. तो कितना आया? 167. 192 minus 25 is equal to dash 167. The area of the remaining piece of paper was 167 centimeter square. This is your answer. My dear students, do your home assignments with neat and clean handwriting in your book 3B. Dear children, now match your answers with this answer key. Dear children, now match your answers with this answer key. Jazakallahu khair.